पाकिस्तानी तलबा के स्टूडेंट वीज़ा के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। ये सिर्फ एक इमिग्रेशन की खबर नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, इसके नौजवानों, इसके पासपोर्ट और दुनिया में इसकी साख से जुड़ा एक संगीन मसला है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ हुआ कि करीबन 10,000 पाकिस्तानी बरतानिया स्टूडेंट वीज़ा पर गए और वहाँ जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त गुजार बन गए। इसी इजलास में यह भी बताया गया कि हज़ारों पाकिस्तानी आज़रबाईजान, बेलारूस और दीगर ममालिक जाकर वापस नहीं आए, जबकि इंसानी स्मगलिंग के नए रास्ते भी सामने आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानियों से मुतालिक इस किस्म की खबर आई हो। इससे कबल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 11,000 अज़ाइलम दरखास्तों के साथ 175 ममालिक में सरे फहरिस्त रहा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार से जाहिर हुआ है कि पाकिस्तानी शहरी रिकॉर्ड तादाद में विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ों के जरिए बरतानिया में दाखिल होकर बाद में असाइलम के लिए दरखास्तें दे रहे हैं, जिससे बरतानिया में इमिग्रेशन सिस्टम के खुलेआम गलत इस्तेमाल पर बहस का आगाज हो चुका है। इधर DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक ने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ मामला भी उठाया है। अज़ाइलम की दरखास्तों में सामने आने वाले जवाब में ज़्यादातर मुल्की हालात और फिर ज़ाती जिनसी रुझानात शामिल हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के नौजवान मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ बेहतर माशी मौक़े की तलाश है या इसके पीछे गहरी माशी, सियासी और समाजी बेचैनी कार फरमा है? अगर एक तालिब इल्म लाखों रुपए खर्च करके तालीम के नाम पर बैरून मुल्क जाता है और फिर अपनी डिग्री, अपने मुस्तकबिल और अपने वतन से ताल्लुक़ को दाव पर लगाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त देता है, तो क्या यह सिर्फ इनफरादी फैसला है या रियासती नाकामी का इशारा? पाकिस्तान महफूज नहीं, हज़ारों पढ़े लिखे नौजवानों का आलमी अदालतों में यह बयान निज़ाम इंसाफ और मईशत पर क्या चार्जशीट नहीं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे पैनल से सवाल। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, हज़ारों पढ़े लिखे नौजवान असाइलम के तलबगार, निज़ाम इंसाफ और मईशत पर चार्जशीट। शहजाद चौधरी साहब, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? हमने पहले भी देखा पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट से लेकर मुख्तलिफ किस्म के, ये मिडल ईस्ट की बात की जाए जो कुछ रिपोर्ट होता रहा, फिर कश्तियों का डूबना भी रिपोर्ट होता रहा। अब ये कि वो लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही वो वहीं पर असाइलम सीख करने की कोशिश में है, क्या कहेंगे आप इस पर? आयशा, जरा अच्छे सवाल बनाया करें ताकि हम अच्छी बातें किया करें। अगर आप हमारे सामने इस तरह के सवाल लेके आएंगी तो फिर तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। क्या करें सर, जो मामला थे आपको उसी पर कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या करें बेचारे, क्या मुस्तकबिल है? कोई नजर आता है किसी को मुस्तकबिल यहाँ पे? अब मैं कुछ चंद आपको इशारे, हम सब जानते हैं इन चीजों को, उनको इकट्ठा करके देख लो। इस वक्त आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री तो बंद हो ही रही है, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है, टेक्सटाइल खास तौर पर। अच्छा, जितना पैसा है आप डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स की रिपोर्ट है कि बैंक डिपॉजिट्स जो है पिछले कोई 5-6 साल के अंदर कहां से कहां चले गए हैं। यानी लोगों का जो जाती पैसा है वो सब कुछ कारोबार बेच रहे हैं और पैसा उठा के बैंकों में डाल रहे हैं और वहां रखा हुआ है। अभी जो बैंकों में जो पैसा जाता है, ये सारे का सारा, ये सबका मैक्सिमम शायद 85-90% मेरा ख्याल है, एक फिगर इस तरह का है शायद है कि जो हुकूमत वक्त है वो बोरो कर दिया है। एक फिगर था शायद पिछले साल का था, अपनी मुझे पता कि कितना है, लेकिन 15 अरब रुपए सालाना बैंकों से कर्जा लिया जाता है मामला चलाने के लिए, यानी हुकूमती बंदोबस्त और हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए। शायद अब उससे थोड़ा सा कम हो गया हो, लेकिन पिछले साल तक तो यही था कि 15 अरब के करीब रोजाना हुकूमत बोरो कर रही थी, उधार ले रही थी, कर्ज ले रही थी। और बैंकों को ये जो कर्ज देना है ये सबसे आसान लगता है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि पैसा है ही नहीं बैंकों ने। अगर प्राइवेट होगा तो कोई वहां से लेके करेगा, ना माहौल है इन्वेस्टमेंट का, लोगों ने तो बेच बाज के सब कुछ वहां पैसा जमा किया। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब क्रिएशन सिफर है, CPEC आपका तकरीबन अब दोबारा हर दफा हम उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ जॉब्स निकलेंगी। तो जॉब आप 7.1% कह रहे हैं, जो हुकूमती फिगर्स हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1%। हफीज पाशा साहब कहते हैं नहीं 25% के लगभग। तो अब अगर इसके बीच में ही कहीं कर लिया जाए, तो अब अगर ये असरात हैं, ये मामलात हैं, इन बच्चों ने अपना मुस्तकबिल तो बनाना है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रोजगार तलाश करेंगे, कहीं ना कहीं तो जिंदा रहने का बहाना ढूंढेंगे ना। तो अब वो अगर ये सब कुछ करते हैं और जाके असाइलम भी लेते हैं और इसी बहानों से जाते हैं, उनके पास और तरीका क्या रह गया? अगर आप उनको FIA वाले जो हैं वो एयरपोर्टों से
पता नहीं हंड्रेड्स की तादाद में जहाजों से, फ्लाइट से उतारते हैं और इकट्ठे करके इसी के ऊपर ही बहस हो रही थी ना, इसी चीज के ऊपर के ये क्यों हो रहा है। तो आप खुदारा अपने अपने अंदर मामलात को सीधा कीजिए ताकि ये बच्चे बाहर जाने पे मजबूर ना हो। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, ये सियासी पनाह का निज़ाम हकीकी खतरात से दो चार अफराद के लिए होता है, मगर यूरोप और बरतानिया में लोग मुस्तकिल रिहाइश के लिए इसको एक मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर फिर इससे तो बहुत से उन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा जो वाकई तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हो। ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज भी मुतासर होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि नौजवानों को और लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराना जो है ये एक खास हथकंडा है ब्यूरोक्रेसी का। और यही जो FIA के ये बयानात जो आ रहे हैं इनसे यही लगता है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग निकलते हैं यहाँ से हवाई अड्डों से या इवन इलीगल रस्तों से, तो वो FIA पुलिस की जानकारी के साथ या अक्सर उनके ताउन मिली भगत। रजा साहब, ऐड करूंगी कि सबसे ज्यादा सियालकोट एयरपोर्ट से और एक अफसर जो कि रिपोर्टेडली कायमा कमेटी के उसमें बताया गया है कि एक जगह के लिए 1000 लोगों को एक अफसर ने वहां से निकाला है। और आपको लाहौर में ऐसे ऐसे माजी के केसेस रहे हैं, एक वतीरा रहा है पुलिस और FIA का, और ये इंसानी स्मगलिंग जो है उसमें ये बराबर के शरीक रहे हैं। सबसे पहले तो ये अपने गिरेबान में झांके, अपने घर की सफाई करें, और वो ऐसे अफसर और ऐसे अहलकार जो कि गलत कारियां करते आए हैं और कर रहे हैं, अभी कोई खत्म नहीं हुआ कि जस्ट बिकॉज DG FIA जो कि मंजूर नजर हैं मोहसिन नकवी साहब के ब्लू आइड, उनका बयान आ गया तो बस वो यूं समझिए कि सब कुछ पाक साफ हो गया। बिल्कुल भी नहीं, एज वी स्पीक ये काम हो रहा होगा। तो बेहतर ये है कि वो अपने इदारे की तरफ तवज्जो दें और बेचारे जो गरीब नौजवान हैं जो कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान से कुछ बाहर जाके कुछ बनना चाहते हैं, उनकी जिंदगियां मत अजीरन करें। अगर उनको इतना ही शौक है तो यहाँ पर फिर वो पाकिस्तान में हालात को बेहतर करें कि अच्छी तालीम, अच्छे मौके और अच्छे रोजगार की उम्मीद जो है वो पैदा हो नौजवानों में, ताकि उनको ये काम फिर ऐसे करना ही ना पड़े। आमिर साहब, बरतानिया पहले इमिग्रेशन कवानीन को सख्त कर रहा है, वीजा दरखास्तों की जांच बढ़ाई जा रही है। अगर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद स्टूडेंट वीजा या किसी और वीजा पे जाती है और फिर शराइत की खिलाफ वर्जी करती है, तो क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख मुतासिर नहीं होगी? क्योंकि ब्लू पासपोर्ट को लेकर भी मसाइल गुज़श्ता दिनों सामने आए। यहाँ पर आशा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख जो है दैट इज द लीस्ट ऑफ ब्रिटेन्स प्रॉब्लम्स। यहाँ उनको सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि अगर यहाँ पर आप माइग्रेशन पैटर्न स्टडी करें तो इस वक्त टॉप 5 कंट्रीज जो हैं जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, खास तौर पे जहाँ पर स्टूडेंट्स का मामला आता है। लेकिन लीगली जो लोग एंटर करते हैं और फिर ओवरस्टे करते हैं, यहाँ फिर वो असाइलम की दरखास्त देते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है। बाकी के मुल्क जो हैं उसके अंदर एरिट्रिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, यानी कि वो तमाम मुल्क जो माशी एतबार से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जाहिर है कि असाइलम सीकिंग जो उनकी होती है वो किसी न किसी पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर होती है, जो ज्यादातर फेक होते हैं या सस्टेनेबल, मैं कहता हूँ जिन्हें फेक भी नहीं होते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ माशरे के अंदर बहुत नफरत पैदा हो रही है इस तरह की असाइलम सीकिंग के खिलाफ, और वो नफरत जो है वो यहाँ की मकामी राइट विंग पार्टीज के अंदर वो फीड कर रही है उनको, जिससे एक दाएं बाजू का जो एक ओपिनियन है, इंतहाई ओपिनियन, एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन है अगेंस्ट माइग्रेशन, बावजूद इसके कि इन वेस्टर्न माशरों में, यूरोपियन माशरों के अंदर आप इमिग्रेशन के बगैर एक ऐसे तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बावजूद एक शदीद नफरत उभर रही है जो कि यहाँ लोकली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वो शक्ल दे रही है। लेकिन आयशा, हमारे यहाँ जो मसला जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ ना इस कहानी से जुड़ा हुआ, वो ये कि वो जिन साहब ने कहा है ना, इस रिपोर्ट के अंदर भी वो लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि जी ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे नहीं हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं, मकामी आबादी की निस्बतन वो दुगना काम करते हैं यहाँ पर, उनसे कम पैसों की निस्बत, ये उनकी हमारी बदनामी का बायस नहीं बन रहे हैं। हमारी बदनामी का बायस वो पॉलिसीज बन रही हैं जो इनको पाकिस्तान से दौड़ने पर और इस तरह के झूठ बोलकर दूसरे मुल्कों में रहने पर मजबूर करती हैं। बेलारूस और बेलारूस जैसा मुल्क जहाँ से वो कहते हैं ना कि 600 बच्चा तक लगभग गया और एक भी वापस नहीं आया, वो एक पोलिटिकली ओप्रेस सोसाइटी है। लेकिन हमारे बच्चे इतने मजबूर हो जाते हैं कि वहां पर रहने को वो यहाँ से निकल जाए किसी भी तरह, जहां भी जाए। ज़ैगम साहब, क्या कहा जाए, स्टूडेंट वीजा है या असाइलम का एक चोर रास्ता है? डिग्री छोड़कर ये सियासी पनाह की लाइनों में लगना, क्यों पाकिस्तान से जाने वाले पढ़े लिखे नौजवान ये रास्ता ले रहे हैं?
देखिए आयशा, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो समाजी हैवान है, लेकिन अगर आप देखें इंसानों की तारीख को तो शायद इंसान हिजरत करने वाला हैवान है, माइग्रेटरी एनिमल है। अब आप देखें ना, हमारा इतना ज़बरदस्त शाहीन रज़ा रूमी उड़कर अमेरिका जाकर बैठ गया है, तो दूसरे लोगों की क्या बात करें कि कहाँ, क्योंकि दुनिया जो है वो खुली पड़ी है आजकल आपके टैलेंट के लिए। अगर आप काबिल हैं तो वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड। बिल्कुल। लेकिन आपको इस काबिल होना चाहिए कि दुनिया को आप प्ले ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करें और वहाँ प्ले ग्राउंड की तरह जा सकें और अपना सिक्का जमा सकें। सवाल ये नहीं होता कि लोग जा रहे हैं, सवाल ये होता है कि मुल्क से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, दूसरी बात वो कैसे जा रहे हैं, फिर वो क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए क्यों जा रहे हैं, इस पर काफ़ी बात हो गई। इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, नौजवान मायूस है और नौजवान जो है वो दुखी है, उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वो हर तरीके इस्तेमाल करके जा रहा है। अब जो कैसे जाने वाली बात है, अब आप मुझे बताइए, ये लोग जो इन बहानों हीले बहानों से जा रहे हैं, ये एक टैलेंटेड वर्क फोर्स के तौर पर क्यों नहीं जा सकते? दुनिया में इतने काम करने सर, ये 10,000 जो असाइलम ले रहे हैं, ये तो पढ़ने के लिए गए हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वीजा पे गए हैं, घर वालों ने लाखों लगा के कुछ फीसें दी होंगी इनकी। देखिए, इनमें से मसला ये है कि बहुत से बाकायदा स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग वहाँ पढ़ने नहीं गए। वो यूनिवर्सिटी की तालीम को, वहाँ के दाखिले को एक एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ जाके काम करते हैं, वो जाते ही काम के लिए। और यहाँ पे पूरे ऐसे नेटवर्क्स बने हुए हैं जो उन्हें इस तरीके से भेजते हैं और वहाँ वो यूनिवर्सिटियों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ होती जेली यूनिवर्सिटियाँ, वो दाखिले देती इसीलिए कि लोग वहाँ आके काम कर सकें। तो वो इस तरह के बहाने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स का भी मसला बन रहा है। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्यों आप उनके लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल नहीं करते कि वो हुनर सीख कर जाएं और काम करें। पहली तो बात यह कि काम जाने की ज़रूरत पेश ना आए। दूसरी बात है, जब जाएं तो किसी बाकायदा तरीक़ा कार के साथ जाएं और इस तरीके से वहाँ काम करें कि पाकिस्तान के लिए और अपने लिए वो बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकें। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।